प्यारे शिव बाबा, जो मन मना भाव का मंत्र देकर मन को वश में करने की विधि सिखाने वाले शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, मन जीते माया जीत। बहुत सुंदर बात कही कि मन को वश में करो। अब मन को वश, जिसने मन को जीता है, समझिए उसने जग को जीता है, यानी संसार को जीता है। तो मन का मालिक बनने की प्रेरणा और मन को वश में करने की जो ट्रेनिंग, राजयोग की ट्रेनिंग शिव बाबा ने दिया, उस आधार पे आज हम जानेंगे कि वास्तव में मन को वश में करना क्या है, मन को वश में कैसे करें, मन को वश में करने की क्या क्या विधियाँ बाबा ने बताई है, शिव बाबा ने, जिसको अगर हम प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन जो है वश में हो जाएगा। ये सब बातें प्रैक्टिकल अनुभव के आधार से आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर निश्चित रूप से अगर हम उस विधि का उपयोग करेंगे तो हमारा मन की जो चंचलता है, मन की जो भटकन है, जो मन भटकता है इधर उधर, तो वो मन सहज ही वश में हो जाएगा। क्योंकि हर एक की चाहना यही रहती है कि हमारी चंचल मन, अस्थिर बुद्धि जो इधर भटक रही है वो एकाग्र हो जाए। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारा मन ही एकाग्र ना हो तो फिर हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक जगत की जो भी प्राप्तियां हैं, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सफलता की जो सबसे पहली शर्त है वो ही एकाग्रता, मन की एकाग्रता। इसीलिए कोई भी कार्य करते हैं तो लोग कहते हैं मन लगा के करो, माना पूरी एकाग्रता से उस कार्य को करो। और मन की एकाग्रता तभी आती है जब हमारा मन वश में होता है। अब हम जानेंगे कि मन को वश में करना क्या है। तो मन को कहा गया है, मन एक चंचल घोड़ा है, और ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि मन वायु के समान तेज है, तीव्र वेग से चलता है। मन को वश में करना बड़ी सहज नहीं है, बहुत कठिन काम है। गीता में भी अर्जुन भगवान से पूछता है कि हे भगवान, ये ना चाहते हुए मन बार बार भटक जाता है, इसको वश में कैसे करें। तो भगवान ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य, दो चीज़ें बताई परमात्मा ने। तो अब दो बातें यही लेते हैं कि अभ्यास किस चीज़ का और वैराग्य किससे। तो अभ्यास माना जो परमात्मा ने ज्ञान योग का जो हमें मार्ग दिखाया है, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की जो शिक्षा दिया है, उसका बार बार अभ्यास करें। अभ्यास किस, अब ज्ञान में क्या अभ्यास करना है, तो ज्ञान में अध्ययन, मनन और मगन। अध्ययन करें, स्टडी करें ईश्वरीय ज्ञान का, और फिर उसका मनन करें, कभी मगन रहें। जब भी फुर्सत मिले तो अध्ययन माने पढ़ें, सुनें, बाबा की महावाक्यों को पढ़ें, सुनें और उस नोट करें। फिर जो कार्य में लगते हैं तो उस कार्य में उस पढ़ी हुई सुनी हुई बातों को मनन करें। एक एक बातों को जब बुद्धि में रहेगा तभी मनन भी चलता है। ये अनुभव से विदित है। अगर हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो व्यर्थ ही चलेगा। व्यर्थ का कारण मनन शक्ति की कमी। यशवी बाबा ने बताया हुआ है कि बच्चे, अगर व्यर्थ संकल्प चलता है, इसका कारण है कि आपने ज्ञान तो सुना है, ज्ञान तो पढ़ा है, लेकिन मनन नहीं करते हो। मनन भी थोड़ा समय करते हो ना, सदा नहीं करते हो, तब भी व्यर्थ चलेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि मनन में सदा मगन रहो। या तो कभी मनन करो या मगन, ये दोनों अवस्थाएं रहनी चाहिए। बाबा ने एक मूल्य में कहा हुआ है कि मायाजीत बनने के लिए मनन अवस्था और मगन अवस्था, दोनों अवस्थाओं में, ये दोनों अवस्थाएं हमेशा रहनी चाहिए। या तो मनन अवस्था हो या मगन अवस्था हो। तो सदा मायाजीत बनने की विधि और सदा सेवाधारी बनने की विधि जो शिव बाबा ने कही, ये दो बातें हैं, मनन अवस्था और या मगन अवस्था। ये दोनों स्टेज में से कोई स्टेज रहेगी तो सदा सेवाधारी, निरंतर योग युक्त, ज्ञान स्वरूप अवस्था, योगयुक्त अवस्था, और दिव्य गुणी की जब योगयुक्त अवस्था होगी तो दिव्य की धारणा अपने आप होने लगी। तो अगर मनन भी करते हैं, श्री बाबा के महावाक्यों का मनन करते हैं, तो भी मन वश में हो जाएगा। तो ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, अगर हमारी समझ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मन सहज ही वश में होने लगेगा। कभी योग नहीं लगता है, इसका कारण व्यर्थ चलता है। तो व्यर्थ का कारण बाबा ने बताया है कि
आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये तीनों में निश्चय की कमी के कारण हमारे अंदर व्यर्थ आता है। तो चेक करें, जब भी व्यर्थ आने लगे, चिंताएँ आने लगे, इसका मतलब कि हमारा जो है संकल्प जो है ये तीनों में से किसी चीज़ की संशय है। तीनों में, चाहे आत्मा में, चाहे परमात्मा में, चाहे ड्रामा के ज्ञान में, तो ये तीनों चीज़ में कहीं ना कहीं संशय ही व्यर्थ का कारण बनता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमें ध्यान देना है। फिर परमात्मा ने कहा कि मन को मेरे में लगाओ, है ना। श्री बाबा को सर्व संबंधों से याद करो, तो भी मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन भटकता ही वहाँ है जहाँ कोई संबंध होता है या प्राप्ति होती है। तो बाबा ने कहा सर्व संबंध अगर मुझसे जोड़ो, जो संसार में जो बुद्धि भटक रही है किसी व्यक्ति में, उस व्यक्ति से हटाकर मुझसे उस संबंध जोड़ो, तो मन वश में हो जाएगा। और प्राप्ति, बुद्धि भटकता ही है किसी न किसी प्राप्ति में, तो सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियाँ एक शिव बाबा से जब हम अनुभव करने लगेंगे, तो बाबा कहते हैं सहज ही मन वश में हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी युक्तियाँ हैं मन को वश में करने के लिए। तो वो ये हुआ। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा कि मन को बीच बीच में जो 400-500 रुपयों का अभ्यास और 4 धाम की यात्रा, जो भी बाबा ने बताई, एक्सरसाइज करो मन को दुरुस्त करने के लिए। मन की एक्सरसाइज, तो जो एक्सरसाइज बाबा ने बताया कि आकारी, सकारी, निराकारी, या 4 धाम की यात्रा, या 500 रुपयों का अभ्यास, अगर इन सभी पे हम गहराई से चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और उसका स्वरूप बनते हैं, तो प्रैक्टिकली हमारा मन वश में हो जाएगा। क्योंकि शिव बाबा कहते हैं कि विधि से सिद्धि, मुक्ति से युक्ति, युक्ति से मुक्ति, विधि से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो अगर हम इस बातों का हम पालन करते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट्स जो बाबा ने दिए हैं, उसमें बैलेंस हो हमारा, और हर एक सब्जेक्ट के गहराई में जाएं, ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन, मनन और वर्णन और मगन में सदा मगन रहें। और योग अर्थात बाबा को अपना संसार बनाना, सर्व संबंधों का अनुभव करना, बाबा की साथ का अनुभव करना, ये योग में आता है। और धारणा, दिव्य गुणों की जो भी धारणाएं हैं, उसमें अपने आप को बिजी कर दें। और सेवा, मनसा सेवा, कई तरह की सेवाएं हैं जो बाबा कहते हैं, मनसा सेवा हो, कर्मणा सेवा हो, यज्ञ सेवा हो, या स्व की सेवा हो। 4 प्रकार की सेवाएं बाबा ने बताई हुई है। तो किसी भी सेवा में अपने आप को हम बिजी रखते हैं। बाबा ने कहा कि व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे, तो व्यस्त रहना है ईश्वरीय ज्ञान योग सेवा में। इसलिए बाबा ने श्रीमत दी हुई है कि मन को मेरे में लगाओ या विश्व सेवा में लगाओ। मेरे में लगाना माना बाबा के ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, कोई अच्छे गीत सुनने, क्लास सुनने, उसमें मन को बिजी कर दें। मन को खाली नहीं छोड़ें, क्योंकि मन क्या है, जिन्न है। अगर मन चंचल घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है। तो इस बातों का अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो अनुभव से विदित है कि मन का भटकना, मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो मन को वश में करने के जो भी टिप्स दिए गए हैं, अगर उसको हम प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करते हैं, धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा मन वश में हो जाएगा और मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। ओम शांति।